हेलो प्रिय बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे दीपक विद्या सेतु क्लासेस में। सभी को नमस्ते, राम राम, राधे राधे। आइए हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, घटाना, वो बेसिक से बिना हासिल का रहेगा। ठीक है, तो हमने आपको पिछली क्लास में एक एक अंक का बता दिया है। ठीक है, उसी को आगे बढ़ा के हम दो दो अंक का लेके चलेंगे। दो दो अंक को कैसे करते हैं, पहले तो आप लोग थोड़ा सा ये समझ लीजिए। हमने आपको हर एक वीडियो में बताया है। ठीक है, इस बार थोड़ा सा और बता दे रहे हैं ताकि आपको बार बार फिर समझाना ना पड़े। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9। ठीक है, देखिए अब हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो बेसिक से हमने आपको क्या बताया है कि लाइन वाइज करते हैं। तो लाइन वाइज करते हैं तो सबका देखिए, लाइन का मतलब समझ लीजिए सबका, नहीं तो अभी दिक्कत होगा घटाना में। हम डायरेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा समझा दे रहे हैं। देखिए 1 में कोई लाइन नहीं खींचा जाता है। ठीक है, सॉरी 0 में कोई लाइन नहीं खींचा जाता है, 1 में 1 लाइन खींचा जाता है। ठीक है, इस ऐसे कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, 2 में 2 लाइन, 3 में 3 लाइन, 1 2 3, 4 में 4 लाइन, 1 2 3 4, 5 में 5 लाइन, 1 2 3 4 5, 6 में 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6, 7 में 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, 8 में कितने 8 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 में 9 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखिए हम इसको मिटा दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये लाइन तो नहीं है। देखिए अब ये लाइन को हमने इसलिए खींच दिया है कि अभी आगे जो सवाल में बताएंगे आपको, तो आपको बस आपको इशारा दे देंगे, आप समझ जाइएगा। 3 था, जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि 3, तो 3 का मतलब आप लोग समझ जाना कि 3 लाइन। और वैसे ही हम 6 की बात करेंगे तो आप लोग समझ जाना कि 6 लाइन है। ठीक है, तो अब चलते हैं सवाल की ओर। देखिए पहले तो एक ही एक अंक लेके चलते हैं। देखिए ये हमारे पास वो सवाल, अब इसको कैसे करेंगे समझिए। देखिए हम ऊपर वाली संख्या का लाइन खींचेंगे, नीचे वाली संख्या को हम उधर इंगित कर दिए यानी बता दिए हैं, तो आपको वहीं से समझना पड़ेगा, इसीलिए हमने वहां खिंचाया। अब देखिए सवाल में, देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 लाइन खींचिए, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 3 है। अब देखिए ध्यान से समझिए, हम आपको बताना क्या चाहते थे उसको। देखिए यहाँ पे ऊपर वाले संख्या का यानी ऊपर वाली अंक का लाइन खींचेंगे और नीचे जो लिखा रहेगा ऊपर वाले अंक की लाइनों में से काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 लिखा है, 3 का मतलब क्या होता है, ये 3 का मतलब 3 लाइन, तो 3 का मतलब 3 लाइन होता है। तो हम लोग घटाना कर रहे हैं तो 3 लाइन हम काट देंगे। काटिए, ये 1 2 3, 3 लाइन कट गई, तो कितना लाइन बचा हमारा, 1 लाइन बचा। तो देखिए 1 लाइन बचा तो हमारा क्या होगा, 1 लाइन में ये देखिए 1 लाइन में क्या लिखा है 1, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 1। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 5, यहाँ पे 4 लिखा है। देखिए हम हिंदी इंग्लिश दोनों का उपयोग करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता आप लोग को मतलब कौन हिंदी मीडियम का है कौन इंग्लिश मीडियम का है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा ताकि दोनों बच्चे को आसानी पड़ेगा समझने में। देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 5 और ये 4 है। ठीक है, तो 5 में से 4 माइनस करना, माइनस का मतलब क्या होता है घटाना। ठीक है, घटाना मतलब क्या होता है हटा देना।
ठीक है, अलग करना, यानी अगर जैसे हमारे पास दो सेब हैं और हमको हटाना है दोनों को, ठीक है, तो उसे कह देते हैं कि एक दूसरे से अलग करना, यानी हटा देना। तो यानी 5 है तो 5 में से 4 को हटाना है, जितना बचा है, जितना बचेगा वही आंसर होगा। तो देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5, ऐसे भी आप लोग लाइन खींच सकते हैं, ठीक है, चाहे ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, वही बात है। अब देखिए यहाँ पे 4 लिखा है यानी 4 लिखा है, तो अब हमने आपको क्या बताया इधर कि आप लोग डायरेक्ट सिंबल समझ जाना कि 4 लिखा है तो कितनी लाइन, 4, ठीक है, यानी 4 लाइन हमको यहाँ पे काटना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 लाइन पर हम लोग काटेंगे, तो चलिए काटते हैं, गिनते हैं 1 2 3 4, यहाँ 4 आया, ये चारों लाइन काट दिया। अब बचा कितना हमारे पास, एक लाइन बचा, एक लाइन का मतलब क्या होता है, 1, ठीक है, समझ में आया ना, धीरे धीरे आएगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, 7 है, तो 7 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन खींच गया। यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब क्या होता है, एक लाइन, तो यानी हमको एक लाइन काटना है, तो एक लाइन काट दीजिए, ये कट गया, तो देखिए कितना बचा, 1 2 3 4 5 6, कितना बचा बच्चों, 6, तो हमारा आंसर निकल के आ गया 6। ये हमने एक एक अंक का बता दिया। अब देखिए चलते हैं दो दो अंक को लेके, अभी हमारा बिना हासिल के चल रहा है, ठीक है, चलिए दो दो अंक लेके चलते हैं। देखिए ये दो अंक का हो गया, ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए सेम वैसे ही, देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 है तो 4 में कितनी लाइन, 4 लाइन, 1 2 3 4, अब यहाँ पे 2 है, 2 का मतलब 2 लाइन, तो 2 लाइन हमें ऊपर वाले संख्या की लाइनों को काटना है, तो 1 2, ये दोनों लाइन काट दो, कितना बचा, ये कितना बचा बच्चों, 2 लाइन, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 2, यानी 4 माइनस 2 करेंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा, 2। अब देखिए इधर इधर कितना लिखा है, 5, तो 5 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 लाइन खींच गया। यहाँ पे 3 है, तो 3 में 3 मिस क्या होता है देख लीजिए आप लोग, 3 मिस 3 लाइन, तो 3 लाइन हमें काटना है, यहाँ काटिए, 1 2 3, तो ये 3 लाइन कट गया, कितना बचा, 2 लाइन, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, 2, यानी 5 माइनस 3 किए तो आंसर क्या निकल के आया, 2, ठीक है। अब देखिए इधर देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, 4, तो 4 लाइन खींचिए, 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए हमें 1 माइनस करना है, तो 1 का मतलब क्या होता है, एक लाइन, तो एक लाइन यानी एक लाइन हमें ऊपर वाले अंक की एक लाइन काट देंगे, तो कितना निकल के आया, कितना बचा है, कितनी लाइन बची है, ये सब गिनिए, 1 2 3, 3 लाइन बचा, तो यानी हमारा 3 आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 है, तो 6 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर कितना लिखा है, 4 है, तो यानी हमें यहाँ इन लाइनों में से 4 लाइन को हटाना है, यानी काटना है, ठीक है, काटते हैं, 1 2 3 4, ये 4 लाइन कट गया, कितना बचा हमारा, 2, यानी 2 लाइन बची, तो 2 लाइन बची, यानी हमारा 6 माइनस 4 किए तो कितना आंसर निकल के आया, 2, ठीक है, यानी 2, ये हो गया दो अदद का, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखिए अभी हमने आपको शून्य का नहीं बताया, शून्य में 0 का, ठीक है, उसको भी देख लीजिए कैसे करेंगे, पहले एक अदद में देख लीजिए,
देखिए ये हमारा ये शून्य का सवाल उठाएं, ठीक है। इसको कैसे करेंगे आप लोग समझिए। देखिए जब हमने आपको पिछली क्लास बताई होगी जोड़ का, तो हमने आपको क्या बताया था कि जोड़ में जीरो में चाहे ऊपर लिखा हो चाहे नीचे, जोड़ में चाहे जीरो ऊपर लिखा हो चाहे नीचे लिखा हो, जो संख्या उसमें जोड़ी जाएगी वही संख्या हमारा आंसर निकल के आएगा, ठीक है। अब ये घटाने में वो सिस्टम नहीं है। घटाने में क्या नियम है? घटाने में नियम यह है कि जब कोई संख्या के नीचे जीरो लिखा रहेगा तो आंसर क्या निकल के आएगा? हमारा वही संख्या निकल के आएगा जो संख्या जीरो के ऊपर लिखी रहेगी। तो अब आगे समझिए। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो हमने आपको क्या बताया कि घटाने में जीरो नीचे लिखा हो ऊपर संख्या हो तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, यानी जो संख्या ऊपर लिखी रहेगी वही संख्या हमारा आंसर निकल के आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 है माइनस 0 है, तो 5 माइनस 0 करेंगे तो कितना आंसर निकल के आएगा? 5। क्यों निकल के आएगा? क्योंकि हमारा नियम है कि अगर हम 5 माइनस 0 करेंगे यानी संख्या को जीरो में घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? जो संख्या हम जीरो में घटाएंगे वही संख्या निकल के आएगी। यानी हमने 5 माइनस 0 किया तो आंसर क्या निकल के आया? 5, ठीक है। अब देखिए दो आदत में समझ लीजिए। देखिए जैसे ये 4 अब देखिए ये कितना लिखा है? देखिए हमेशा आप लोग दाएं साइड से हल करिएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हैंड है? दाया है, तो दाएं साइड से हम लोग हल करेंगे यानी इधर से हल करेंगे। तो चाहे जोड़ हो चाहे घटाना, ठीक है, हम लोग दाएं तरफ से हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। यहाँ पे कितना लिखा है? 5 है, तो 5 लाइन खींचिए। 1 2 3 4 5। अब देखिए 3 है तो 3 लाइन हमको काटना है, चाहे इधर से काट दीजिए चाहे इधर से, लेकिन हम लोग दाएं तरफ से काटते हैं। 1 2 3, तो ये 3 लाइन काट दिए। 3 लाइन काट दिए तो कितनी लाइन बचा? 2 लाइन, तो 2 लाइन का मतलब 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे? 4 ऊपर है 0 नीचे है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? जो 0 के ऊपर जो संख्या रहेगी वही संख्या हमारी निकल के आएगा आंसर, ठीक है। जैसा कि हमने आपको अभी पिछले सवाल में एक एक अंक बताया ना, वही नियम लग के यहाँ पे आ गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए फिर समझ लीजिए। जब हम घटाना में देखते हैं कि ऊपर संख्या लिखी है और नीचे 0 है, हमें यानी संख्या में से 0 को घटाना है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगी? जो संख्या हम घटाएंगे वही संख्या हमारा आंसर निकल के आएगी। जैसा कि 7 माइनस 0 करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो 6 है 4 इसको रेस कर दे रहे हैं। देखिए 6 है, ये 4 है, तो 6 है तो 6 लाइन खींचिए। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 4 है, 4 का मतलब क्या है देख लीजिए आप लोग। 4 का मतलब 4 लाइन, तो ये 6 लाइन में से 4 लाइन हमें काटना है। काटिए 1 2 3 4, ये 4 लाइन काट दिया, तो कितनी लाइन बची? हमारी 2 लाइन बची। तो 2 लाइन का मतलब क्या होता है? 2 लाइन का मतलब 2 होता है, ठीक है। यानी 6 माइनस 4 किए तो आंसर क्या निकल के आया? 2, ठीक है। ये हुआ हमारा 2 अदद का। देखिए आप लोगों के बुक में ऐसे भी सवाल मिलेंगे, इसको भी देख लीजिए, ऐसे भी मिलेंगे, ठीक है। तो इसको भी समझ लीजिए कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास ये ऐसे सवाल मिले, तो इसको कैसे करेंगे? सेम वैसे ही करेंगे बट लिखावट ऐसे रहेगी, तो इसको भी वैसे ही करेंगे। चलिए करते हैं।
देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 4 है, तो 4 लाइन खींच लीजिए। 1 2 3 4, यहाँ पे 3 है। तो देखिए हमने क्या बताया, जो घटाते हैं तो उसकी लाइन इसमें काट देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 3 लिखा, तो 3 लाइन हमें काटना है, तो काटते हैं 1 2 3। ये 3 लाइन हम काट दिए, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 1। 1 क्यों आएगा, क्योंकि एक लाइन हमारे बचा है, तो एक लाइन का मतलब हमारा होता है 1, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 8 है, तो 8 लाइन खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे कितना लिखा है 5। 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब 5 लाइन, तो यहाँ पे 8 लाइन में से 5 लाइन को हमको काटना है। काटते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन कट गई, तो कितना बचा 3 लाइन। 3 लाइन का मतलब क्या होता है, 3 लाइन का मतलब हमारा होता है 3, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है। हम आपको अब होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग होमवर्क करके कमेंट में बताइएगा। चलिए ये रहा। देखिए ये हमारा होमवर्क, मतलब हमने आपको ये होमवर्क दिया है, ठीक है। आप लोग इस होमवर्क को नंबर वाइज हल करके बताइएगा। जैसे कि 1 है तो 1 का आंसर क्या निकल के आए, ये डिब्बे में भरिएगा। यानी आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन को आप लोग अपने रफ या कॉपी में, ठीक है, उसको उतार के ये सवालों को आप लोग इनको हल करिएगा। हल करके आप लोग कमेंट में आंसर इसका दीजिएगा नंबर वाइज, ठीक है। जैसा 7 है तो 7 के आंसर आया, 1 है तो 1 का ये आंसर आया। आप लोग कमेंट में इनका आंसर दीजिएगा। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसे लगी आप लोग कमेंट में बताइए। देखने के लिए धन्यवाद।